हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखे सी प्लस प्लस 8 सेशन में कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर को कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन में हम कंस्ट्रक्टर को एंट्री कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर है क्या। कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम सी प्लस प्लस का लिखते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें दो लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती हैं, iostim.h एंड conium.h। देन हमें टेम्पलेट क्रिएट करना होता है, तो टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट नाम का। तो इसमें हम डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इन डाटा मेंबर्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम इन डाटा मेंबर्स को प्राइवेट नहीं भी डिक्लेयर करते तो ऑटोमेटिकली इन्हें प्राइवेट माना जाता है। तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, कोर्स, फीस, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर्स को ओनली क्लास के बीच में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस डाटा को हम क्लास के बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे हमें पब्लिक स्पेसिफायर के अंडर रखना चाहिए। तो प्राइवेट कीवर्ड हमें डाटा हाइडिंग की भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हमें मेंबर फंक्शन पब्लिक स्पेसिफायर के अंडर रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर इस्तेमाल करने होते हैं। तो हम मोस्टली ज़्यादातर मेंबर फंक्शंस को पब्लिक स्पेसिफायर के अंडर डिफाइन करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसके पास वॉइड नहीं होता, इससे हम वॉइड के साथ डिक्लेयर नहीं करते। और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से मैच करता होना चाहिए, सेम इसका नाम क्लास से मैच करना चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं ऑटोमेटिकली चलाई जाती हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसे भी पब्लिक स्पेसिफायर के अंडर ही हमें लिखना है और इसे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसे हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो आज हमने कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली एंट्रीज करवाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर आज हमारा एंट्रीज करेगा जब हम हर एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या है ये हम सीख चुके हैं। तो आइए अब इसमें एंट्री की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो एंट्री की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रोल नंबर एंटर करा रहे हैं और फिर हम रोल नंबर इस तरह से एंटर होगा और फिर स्टूडेंट का नाम हम एंटर करा रहे हैं, फिर एड्रेस एंटर करा रहे हैं, फिर कोर्स एंटर करा रहे हैं और फिर हम कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करा रहे हैं और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हम टोटल फीस एंटर करा रहे हैं। तो सारी फिल की हुई वैल्यूज डाटा मेंबर में स्टोर होएंगी। और अब हम क्लास बंद कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ओनली कंस्ट्रक्टर के थ्रू एंट्री करवाना चाहते थे। तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू एंट्रीज करवा ली हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा टेम्पलेट है जिसमें हमने कुछ डाटा मेंबर्स लिए और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अगर आप इसमें शो का भी मेंबर फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, जैसा कि हम पहले सेशंस में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम अब इस्तेमाल करेंगे अपने टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? पहले क्लास का नाम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट्स लिखना है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा S1 के लिए, इस तरह S2 के लिए भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा और S3 के लिए भी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो तीनों में ऑब्जेक्ट्स में अलग-अलग एंट्री आ जाएंगी। तो आज हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर को एंट्री करवाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। बट आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर करिए, जो असाइनमेंट मैंने पहले दी है उनके साथ भी आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ज़रूर करें। सो थैंक यू।